देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने विभाग की विभागाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डॉक्टर अर्चना राका को पद से हटाने की मांग की है। कुलपति के समक्ष पहुंचे लॉ के विद्यार्थियों ने 130 छात्रों की लिखित शिकायत कुलपति को सौंपते हुए मामले में छात्र हित में कुलपति द्वारा फैसला लिए जाने की मंशा मीडिया के सामने जाहिर की है। रंगों के महापर्व होली की धूम लगभग पूरी दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन डीएवीवी के विभागों में आरोप प्रत्यारोप का दौर गुलाल की तरह होता देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डीएवीवी के लॉ डिपार्टमेंट में विभाग अध्यक्ष और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया था। मामला इतना गहरा गया कि मौके पर कुलपति और पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। अब 2 दिन पूर्व हुए घटनाक्रम के बाद छात्रों ने विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं और डॉक्टर राका को पद से हटाने की भी मांग की है। देखिए, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले स्कूल ऑफ लॉ में आंदोलन हुआ था, वो हम सबने देखा। उसमें वीसी मैडम का कहना था कि आज तक हमारे पास मैम को लेकर के कंप्लेंट नहीं आई, राका मैडम को लेकर के। हमारा उसमें ये कहना पड़ रहा था कि राका मैम हमारी कभी बात सुने ही नहीं और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेंट लेकर जा नहीं पाए। लेकिन जिस दिन वीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेंट नहीं आई, तो 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेंट लिखी है और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेंट मैम को दी है। और वीसी मैडम पर हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चों की बात सुनेगी और हमारे समर्थन में निर्णय लेंगे। किस तरह की कंप्लेंट है? इसमें तमाम तरह की कंप्लेंट्स है। हम कॉलेज में मूड कोर्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो हमें नहीं बनाने दी जाती है। हम लॉ के विद्यार्थी हैं और इंटर्नशिप हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होता है, लेकिन जब हम इंटर्नशिप पर जाने की बात करते हैं तो मैम हमेशा अपनी बातों को, हमारी बातों को टाल करके कहती है तुम्हारी अटेंडेंस काट लूंगी, तुमको डिबार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियां हमको सुनने को मिलती है। कई बार लड़कियों के कपड़ों पर गलत टिप्पणियां दी जाती है, वॉशरूम में सही सुविधाएं नहीं है। इतनी सारी दिक्कतें हैं कि 130 कंप्लेंट का झुंड बन चुका है। अगर मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। क्या आपने क्या मांग रखी है? वीसी से क्या बोले? हम चाहते हैं कि एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, क्योंकि बच्चे इतना त्रस्त हो चुके हैं। ये जो घड़ा फूटा है ये 3 साल से भरा रहा था। जब से एचओडी मैम नियुक्त हुई थी तब से उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बातों को लेकर और हर चीज़ों में वो जो अड़ंगा डालते थे, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने कंप्लेंट दी है। और हमारी मांग ये है कि जो व्यक्ति 3 साल से हमारी बातें करने पर, हमारे माफ़ी मांगने पर, हमारे झुक जाने पर भी हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें लगता है कि उन्हें निष्कासित ही करना चाहिए। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी आज हमारी एचओडी हैं वो निष्कासित की जाए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 साल से व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम गलत है। हम लोग 3 साल से, हमें रोज़ अटेंडेंस देने आना पड़ता है। हम 5वें साल के विद्यार्थी हैं, हमें रोज़ सुबह उठ के हमको एग्ज़ाम्स देने आना पड़ता है, हमें अटेंडेंस देने आना पड़ता है। फिर हम खाना भी नहीं खाते, हम वैसे ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम ये बोलेंगे कि मैडम हमको इंटर्नशिप के लिए समय चाहिए और हमें 1 महीने के लिए आप हमें समय दें और हम इंटर्नशिप पे जाएंगे सुबह से शाम तक, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार कर दिया जाएगा नहीं, डिबार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिबार कर दिया जाता है एग्जाम्स में से, और हमें रोज़ रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ती है। और अगर कुछ भी गलती होती है तो हमें यही डर रहता है कि आज नहीं तो कल हम डिबार हो जाएंगे। 5वें वर्ष के विद्यार्थी को समय देना चाहिए इंटर्नशिप का, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारे साथ अभद्र रूप से बातें की जाती हैं, हमारे खिलाफ ऊंची आवाज़ में बातें की जाती है, हमें गलत शब्द, गलत टिप्पणियां बोली जाती है। वो शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, पर ऐसी कई बातें होती हैं जो हम आपके सामने यहाँ नहीं बता सकते, जो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ होती है। हमारे पास एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, एक भी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल ऑफ लॉ डीएवीवी के अंदर एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं हो? हमारे पास इनफैक्ट सिर्फ एचओडी के अलावा कोई भी नहीं है। जितनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं वो सब विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं। एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जिनके पास हम बाद में जा सके, जिनसे हम बाद में बात कर सके। हमारे पास कोई हमारा पक्ष रखने के लिए नहीं है। शायद इसी वजह से आज ये तानाशाह का माहौल हो गया है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके अलावा हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा है। और शायद ऑफिशियल ड्यूटी लीव सैंक्शन नहीं होती है, ऑफिशियल ड्यूटी लीव होती है और हम उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कभी साइन नहीं होता है। मूड कोर्ट की एक हमको सोसाइटी बनानी थी, मूड कोर्ट सोसाइटी, उसकी आज तक मैडम के पास एप्लीकेशन पड़ी है। 1 साल हो गया उस एप्लीकेशन को पड़े हुए, उन्होंने क्यों साइन नहीं किया है उसका उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। वो शायद हमसे इसी तरीके से बात करती है कि वो उनकी जितनी भी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हम पे एहसान करती हैं ये सब करके। कुलपति के समक्ष पहुंचे वकालत के छात्रों के मामलों को लेकर कुलपति ने भी स्वीकार किया कि मामला 2 दिन पुराना है और बात सिर्फ इतनी है कि छात्रों द्वारा खेले जाने वाले खेल का समय आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। और साथ ही कुलपति ने यह भी कहा कि मुझ तक पहुंचे छात्रों
ने कई शिकायत लिखित डॉक्टर अर्चना राका के खिलाफ की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और समय आने पर विधि संबंध में फैसला किया जाएगा। हाँ नहीं, लॉ में वैसे तो एक बात छोटी सी थी, पर ये बात सैटरडे की है। जब मैं वहाँ पर गई थी, हम लोग होली का देखने गए थे कि होली की कोई जिस तरह का प्रस्तावित थे ऐसे कोई कार्यक्रम तो नहीं हो रहे, तो वो तो कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। एक आध जगह डिपार्टमेंट में बच्चे होली खेल रहे थे तो उनको भी मना कर दिया, पर फिर तभी पता चला कि लॉ के बच्चे कुछ एजिटेशन कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने शिकायत की। उस समय तो कारण सिर्फ इतना था कि जो मैच का जो समय था 8 से 12 तय था, लेकिन बच्चे किसी कारणवश उसे बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैडम ने मना किया। तो उस बात को ही लेकर वो लोग धरने पे बैठ गए थे। पर फिर वो और भी शिकायतें उनकी थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें उनकी और शिकायतें भी आने लगी। तो बच्चों ने तब कहा था, तब हमने कहा था कि ठीक है, बच्चे जिद करने लगे कि उनको हटाया जाए। लेकिन जितनी भी शिकायतें थी, जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कोई भी टीचर बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरह की को अनुशासन में रखने के लिए ऐसा करता है। उन्होंने मुझे उस समय प्राइमा फेसी कोई गलती दिखाई नहीं दी। अब बच्चों की कंप्लेंट आई है तो उन पर हम ठीक से विचार करेंगे और ज़रूरी हुआ तो हम एक जांच समिति भी बनाएंगे।